जय श्री बालाजी। जैसे कि आज आप सब लोगों को पता ही है कि हम लोगों का आज का जो टॉपिक है, टिप्स फॉर हैप्पीनेस, कि हम लोगों को खुश कैसे रहना है, हैप्पीनेस कैसे हमें सिर्फ शो ही नहीं करनी, हार्टली भी हैप्पीनेस कैसे होना है। तो आपने क्या करना है, उसके लिए हम लोग आज वो सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को इस चीज़ से आगाह करवा दूं कि हमारा आज का जो ये लाइव है वो किन की तरफ से है। आज का जो हमारा लाइव है वो हमारे हैं प्रोफेसर शैलेश पाठक जी, जो कि अभी एस्ट्रोलॉजर का काम कर रहे हैं शुभ कुंडली पर। और वो एस्ट्रोलॉजर, एज ए एस्ट्रोलॉजर 15 ईयर के एक काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंस के साथ काम कर रहे हैं, और उनका जो अनुमान रहता है वो काफ़ी सही रहता है। वो केपी एस्ट्रोलॉजी और उसके अलावा भी वो वास्तु और कुंडली और वो सब चीज़ों के अंदर वैदिक सब चीज़ों में वो काम कर रहे हैं। और उनके जो व्यू थे कि मैम लॉकडाउन के अंदर आप लोगों को हैप्पीनेस के कुछ गुर बताएं, और अगर मेरे से रिलेटेड यानी कि उनसे रिलेटेड शैलेश पाठक जी से पंडित जी के ये व्यू हैं कि अगर मेरे से रिलेटेड भी उनको कोई काम है तो वो आपके कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उनको वो एडवाइस प्रोवाइड कराऊंगा। तो आज आप लोगों को सिर्फ मैं ही नहीं, शैलेश पाठक जी भी मेरे साथ में मिले हुए हैं। आप अपने कमेंट बॉक्स के अंदर हमसे ये पूछ सकते हैं लाइव इसी सेशन के बीच में कि आपको उनसे भी कुछ पूछना है या मुझसे भी कुछ पूछना है, तो आपको वो दोनों के जो आंसर्स हैं वो मिल जाएंगे फेसबुक के इस लाइव सेशन के दौरान। तो अपना ये सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ दो लाइनें बोलना चाहूँगी। बिंदास मुस्कुराओ, बिंदास मुस्कुराओ, क्या गम है, जिंदगी में टेंशन किसको कम है, अच्छा या बुरा ये तो केवल भ्रम है, जिंदगी का नाम ही कभी खुशी कभी गम है। अच्छी लगी मुझे ये लाइनें, मैंने नहीं लिखी, कहीं से चुरा के आप लोगों को सुनाना चाहा, क्योंकि लाइनें मुझे अच्छी लगी, क्योंकि आज जो हमारा टॉपिक है वो हैप्पीनेस के ऊपर है। तो इसी टॉपिक से रिलेटेड ये लाइनें मुझे लगी, मुझे इन लाइनों ने कुछ अपील किया, तो मुझे लगा कि आज मैं आप लोगों के साथ में भी वो शेयर करूं। तो अब सभी लोग एक दूसरे को जब एडवाइस करते हैं खुश रहने के लिए, तो वो बोलते हैं कि हैप्पी रहो, खुश रहो, हमें तो खुशी रहना चाहिए चारों तरफ, चाहे कोई भी दुख हो हमें उस दुख को मैटर नहीं करना चाहिए। ये सब कहना बहुत ही ईजी सा लगता है ना, क्योंकि जब हमारे पास बहुत सारी टेंशन्स होती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो क्या खुश रहा जाता है? नहीं, मुझसे तो नहीं। अगर चारों तरफ टेंशन्स हैं तो खुश कैसे रह सकते हैं? यही सीखना है कि अगर चारों तरफ टेंशन्स हैं तो कैसे खुश रहना है। कोई बंदा भूखा है, उसको कहो खुश रहे, कैसे खुश रहेगा? नहीं रहेगा। उसको पहले खाना तो देना पड़ेगा। खाना वो भले ही देख के खुश हो जाएगा, खाने के बाद तो उसको सेटिस्फेक्शन बोलते हैं, तृप्ति बोलते हैं, लेकिन खाना देख के भी उसके चेहरे पे स्माइल आ जाएगी। लेकिन अगर वो भूखा है, उसे खाना सिर्फ दिख नहीं रहा, सिर्फ वो बातें सुन रहा है उसके बारे में, तो वो खुश नहीं हो सकता। हाँ, एक चीज़ लोग बोलते हैं कि खुश रहने के लिए आपको स्पिरिचुअल बातों को फॉलो करना है, आपको मेडिटेशन करना है, आप इन सब फॉलो करें, स्पिरिचुअल को, स्पिरिचुअलिटी को, मेडिटेशन को, ये सब चीज़ें। देखो, भूखे भजन ना होए गोपाला वाली लाइने वाली बात है। अगर आपके मन में शांति नहीं है तो मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी ये सब चीज़ें भी आपके लिए कोई मायने नहीं रखती हैं। अगर आपके मन में शांति है, ये सब चीज़ें भी तभी आप कर सकते हैं। आपके मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए सबसे पहले आपको खुद पे कंट्रोल करना आना चाहिए, सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना है। आप बैड सिचुएशंस को हेट करना छोड़ दें। सबसे पहले आप फर्स्ट जो करना है ये कि आपके पास कोई भी बैड सिचुएशंस आती हैं तो आप उनसे हेट करना छोड़ दें। कि जैसे कि आपको किसी ने कुछ कह दिया तो आप ये बोलते हैं कि मैं इसको तो कुछ कह नहीं सकता क्योंकि मेरी तो रेपो है, इसकी तो है नहीं, इसका ये हो जाए, उसका वो हो जाए, इसका ऐसे बुरा हो जाए, इसको वैसे बुरा हो जाए। ये सब कहना हमें छोड़ना होगा।
अगर हम इन सब चीज़ों को छोड़ दें, अगर हम उसको मैटर ना करें, तो देखिएगा थोड़े ही कुछ ही क्षणों में आपको अंदर से खुशी मिलना शुरू हो जाएगी, आंतरिक खुशी मिलना शुरू हो जाएगी कि मैंने उसको फॉरगिव किया, मैंने उसको क्षमा कर दिया, मैंने उसके बारे में कुछ बुरा नहीं सोचा, तो मुझे तो अच्छा लग ही रहा है, शायद उसको भी अच्छा लग रहा होगा क्योंकि हमने उसके सामने कुछ बोला ही नहीं। देन उसके बाद आप सिर्फ अगर परवाह करते हैं तो आप उन लोगों की परवाह कीजिए जिनको आप प्यार करते हैं या जो आपको प्यार करते हैं। यू केयर ओनली योर लव। आप जिनको प्यार करते हैं, चाहे वो आपके मदर हैं, आपके फादर हैं, आपके बच्चे हैं, आपका प्यार है, आपके फ्रेंड्स हैं, आप उनकी परवाह कीजिए। उसके अलावा हमें क्या करना है, एक जीत हासिल करनी है, स्माइल ओवर क्राई। स्माइल ओवर क्राई कि मीन्स कि जो लोग रोते हैं या छोटी छोटी बातों में जिनको रोना निकल आता है, मेनली फीमेल्स होती हैं, वो इमोशनल होती हैं। छोटी सी बात अगर उनकी पसंद की नहीं हुई तो वो इमोशनली उनके आंसू बहना शुरू हो जाते हैं। तो इस पे आपने क्या करना है, स्माइल ओवर क्राई। आपको स्माइल करना है, आपको खुश रहना है, ठीक है। देन उसके अलावा आपने क्या करना है, आपने अपने आप मैंने जैसे स्माइल ओवर क्राई बोला है, अभी ये कोरोना का एक क्रूशियल पीरियड चल रहा है, सभी लोग परेशान हैं, सभी लोग काफ़ी हद तक दुखी हैं। और आपका जो ये पीरियड चल रहा है, इस पीरियड में आप देखिए हम लोग इस परेशानी के अंदर भी हमारी गवर्नमेंट भी टैकल करने की कोशिश कर रही है। आप घर में बैठे आप रामायण देखें, आप महाभारत देखें, आप पुराने सीरियल्स को देखें जो आपके पेरेंट्स ने देखे हुए हैं या ग्रैंड पेरेंट्स ने देखे हुए हैं, आज वो उन सीरियल्स को बच्चों को दिखा रहे हैं, चाहे वो बुनियाद और रामायण महाभारत और सर्कस और पता नहीं क्या क्या, चाणक्य, वो चीज़ें हमने जो अपने बचपन में देखी हुई हैं, आज हम अपने बच्चों को साथ में लेके वो चीज़ें देख रहे हैं। अगर आप इन सब चीज़ों को एंजॉय कर रहे हैं इस कोरोना के क्रूशियल पीरियड में, मीन्स कि आपने जो स्माइल ओवर क्राई वाला जो हमारा ये टॉपिक है, आपने उसको हैंडल किया और आप उसके ऊपर जीत हासिल कर रहे हैं। एक नेक्स्ट जो मैं बताना चाहूँगी, बी काइंड ओवर जेलस। आप अपनी किसी भी तरह की जेलसी के ऊपर बने, मीन्स आप दूसरों से नफरत करना छोड़ दें, उनसे ईर्ष्या मत करें, हमेशा अपने आप को खुश रखने की कोशिश करें, अपने चेहरे पे एक अच्छी सी स्माइल रखें। आप देखिए कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि मैम जब हम सेल्फी करते हैं तब हंसते हैं, या जब हमारे फोटोग्राफ्स कोई ले रहा है तब हम स्माइल करने की कोशिश करते हैं, या मैम हम लोग सिर्फ वही चीज़ें देखते हैं जैसे कि कॉमेडी शोज देखते हैं या कॉमेडी फिल्म, उनकी स्माइल किसी के लिए बंदिश में है कि उनको अगर कॉमेडी मूवी दिखाई जाए या कॉमेडी सीरियल्स दिखाए जाए या उनकी कोई फोटो क्लिक करे, वो सिर्फ तभी हंसेंगे, इसके अलावा नहीं। आप दिन में 3 से 4 बार वैसे ही खिलखिला के हंसना शुरू कर दीजिए, ये भी एक तरह की एक एक्सरसाइज है, लाफिंग भी। आप अगर हंसते हैं तो आपके सारे मसल्स फेस के वो स्ट्रेच होते हैं, सारे मसल्स की ऑटोमेटिक एक्सरसाइज होती है। ये भी एक तरह का एक बहुत अच्छा वाला एक मेडिटेशन का काम करता है आपके पूरे फेस के लिए, पूरे ब्रेन के लिए, और आपको ये स्टार्ट करना चाहिए। और इसके अलावा आपको कई बार क्या होता है, किसी किसी चीज़ से किसी को खुशी बहुत ज़्यादा मिलती है और उसी चीज़ से दूसरे को खुशी नहीं मिलती है। जैसे कि सेम प्रोफाइल, आपके 2 बच्चे हैं, एक बच्चा नानी के घर जाके बहुत ही खुश होता है और एक बच्चा नानी के घर जाना नहीं चाहता। मीन्स कि एक बच्चे को गैदरिंग पसंद है और दूसरे बच्चे को गैदरिंग पसंद नहीं है। इट मीन्स ये तो नहीं है कि नानी का घर अच्छा नहीं है, नानी का घर अच्छा है, सब लोग अच्छे हैं, लेकिन दोनों बच्चों का मेंटल लेवल अलग अलग है, दोनों बच्चों के थॉट्स अलग अलग हैं। एक बच्चा उस गैदरिंग को एंजॉय करता है और दूसरा बच्चा उस गैदरिंग को अवॉइड करता है। इट मीन्स जो एंजॉय करता है आप उसे एंजॉय कराओ, आप उसे उस गैदरिंग में ले जाने की कोशिश करो। आप सोचो कि अगर उसको इस चीज़ से खुशी मिलती है, इस चीज़ से वो हैप्पीनेस फील करता है, तो आप ये करवा सकते हैं। देन
आप ऐसे ही आप अपने बारे में भी जज कर सकते हैं, आपको क्या काम करके खुशी मिलती है। अभी मैं अगर हमारे सिरसा की बात करूं, हमारे सिरसा में बहुत सारे एनजीओज और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस अभी कोरोना पीड़ित लोगों के लिए काम कर रही हैं। उन लोगों को इस काम से खुशी मिल रही है। हम लोग देखिए, सब लोगों को फैमिली में बोला जा रहा है लॉकडाउन है, आपको बाहर नहीं जाना। वो एनजीओज के लोग बाहर जा रहे हैं, सबको खाना प्रोवाइड कर रहे हैं, पैकेट्स डोर टू डोर प्रोवाइड कर रहे हैं। उनको बोला जा रहा है आपको घर से बाहर नहीं आना, लेने देने जा रहा है, वो भी तो ह्यूमन बीइंग है। कोरोना तो देने वाले को, डिलीवरी मैन को भी लग सकता है, लेकिन वो क्यों कर रहे हैं? उनको इस काम से खुशी मिल रही है। हैप्पीनेस ढूंढना आना चाहिए आपको, कहाँ कहाँ मिलती है। दूसरों की हेल्प करने में जो खुशी मिलती है वो शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस नहीं है, वो बहुत लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस है। जब जब आप इस मोमेंट को याद करेंगे, मैंने मास्क डिस्ट्रीब्यूट किए थे, मैंने उन 2 फैमिलीज को उस टाइम पे खाना खिलाया था, मैंने 10 फैमिलीज को ड्राई राशन प्रोवाइड कराया था। आप जब जब इस पीरियड को याद करेंगे, ये एक लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस है कि आप जब भी इसे याद करेंगे, आपका चेहरा उस वक्त भी खिलखिला के स्माइल करेगा। आप किसी से शेयर भी करेंगे तब भी आपको बहुत खुशी मिलेगी। इसके अलावा आप अपनी लाइफ को प्रेजेंट में जीना सीखो, क्योंकि जो है वो आज है। लाइफ इज प्रेजेंट। आप लाइफ को पास्ट या फ्यूचर में जीना मत सीखो। बहुत सारे लोग हैं आगे का ही सोचते हैं, फ्यूचर में क्या होगा, ये मैंने अगर कलेक्ट नहीं किया तो आगे कैसे होगा। हाँ, मैनेजमेंट आनी चाहिए, मैं ये नहीं कह रही आज ही आपने जो इकट्ठा किया आप उसको सारे को यूज कर लो, ये नहीं हम कह रहे। लेकिन हाँ, सिर्फ उसको सोच के दुखी मत रहो। हमेशा दुखी रहने के लिए बहाने मत ढूंढो। पास्ट मेरे साथ ऐसे होता था, मेरे साथ ऐसे होता था। इवन कई बार ये छोटी छोटी चीजें हमें हमारे बच्चे सिखा जाते हैं। हम कई बार अपना पुराना पास्ट, सभी के पास्ट में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है। मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ मेरे या आपके, सभी के पास्ट में ऐसे कुछ बैड हैपनिंग्स हुए हैं जिनको कोई भी याद नहीं करना चाहता। हमें कई बार हमारे बच्चे भी इस चीज को सिखा जाते हैं, मम्मा आप ये चीज मत दोहराया करो, आपको वो अच्छा लगता है तो दोबारा से एंजॉय करें उसको। तो मैंने बोलती हूँ नहीं, वो अच्छा नहीं लगता था, तो वो अच्छा नहीं लगता था तो इसे आप रिपीटेडली क्यों बोलते हो। देन हमें लगता है कि अगर बच्चे इस चीज से समझदार हो चुके हैं तो हमें भी होना चाहिए। ये सब चीजें क्या है, प्रैक्टिकल लाइफ में आपको सीखनी पड़ती हैं, इनके लिए कोई लेसन्स नहीं होते। आप किसी भी चीज के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते। हैप्पीनेस अगर मार्केट में मिलती, अगर हैप्पीनेस कोई सेलर होता, तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा, राशन से भी ज्यादा लंबी लाइन उस हैप्पीनेस के पैकेट के लिए लगी होती है। कि लोग सोचते कि हम लोगों को वो पैकेट खरीदना ही खरीदना है, जिसका जितना बजट है वो उस बजट में उतने साइज का एक पैकेट जरूर खरीदता। एंगर के ऊपर मैंने कुछ टाइम पहले ही एक लाइव वीडियो शूट किया था कि आप अपने गुस्से पे कैसे कंट्रोल करें। जो लोग अपने गुस्से पे कंट्रोल करना सीख चुके हैं, वैसे भी 80% हैप्पीनेस उनकी लाइफ में तो एंटर हो ही चुकी है। बाकी आपने आगे भी कोशिश करना है, आप अपने एंगर के ऊपर कंट्रोल रखें। कुछ लोगों को चीज़ें क्या है एग्जाम्पल्स के साथ समझ में आती हैं, जैसे कि आप कोई स्टोरी के साथ में, एग्जाम्पल के साथ में समझाते हैं। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ, मैंने भी वो बचपन में सुनी हुई है, बहुत छोटी सी एक स्टोरी है जिसमें एक कौवा होता है, मीन्स एक क्रो है। आपने कौवा देखा ही है सबने, बिल्कुल काले रंग का होता है, जिसकी वॉइस भी अच्छी नहीं है, जिसकी शक्ल भी अच्छी नहीं है, जिसका रंग भी अच्छा नहीं है, जिसका दिखने में कुछ भी अच्छा नहीं है, जिसकी इवन बीक भी उसकी ब्लैक है। तो कौवे को, जैसे ही कौवे को पता चला, कौवा देखिए, एक कौवा जो पेड़ पे रह रहा था वो काफी खुश था, उसको पता था कि मुझे खाने को खाना मिल रहा है, पीने को पानी मिल रहा है, रहने के लिए मेरे पास नेस्ट है, सब कुछ है, ईच एंड एवरीथिंग जो उसके लाइफ में उसके लिए सफिशिएंट था वो सब कुछ उसके पास था। एक दिन कौवे ने एक तालाब में हंस को देख लिया। हंस जो कि टोटली वाइट है, फुल्ली वाइट, सिंगल कलर। हंस को देखा उसने, उसको लगा बड़ा प्यारा सा बर्ड है और पानी में भी तैर रहा है और कलर भी इतना प्यारा, इतना सुंदर है, इतना अट्रैक्टिव है। इवन बच्चे उसके पास जा जाके उसकी फोटोज कर रहे हैं। मेरे पास तो कोई भी नहीं आया कभी भी कोई फोटो करने, मेरे साथ तो पेड़ पे किसी ने मुझे देख के ऐसे अट्रैक्ट नहीं किया, बच्चे मुझे तो कभी भी नहीं देखते। तो कौवे ने जैसे ही देखा, जब वहां से भीड़ गायब हुई, तो वो हंस से पूछने जाता है कि भाई तुम तो बहुत सुंदर हो,
तुम्हें तो अपनी ब्यूटी के ऊपर बहुत प्राउड होता होगा कि भी मैं बहुत ही सुंदर हूँ, बहुत ही प्यारा मेरा कलर है। तो हंस ने उसको क्या जवाब दिया, सुनिए जरा गौर से। हंस ने कहा, मैं भी बहुत खुश था यार, मैं भी बहुत खुश था। मुझे ये लगता था कि मैं पानी में रह सकता हूँ, ज़मीन पे रह सकता हूँ, जब खाना चाहिए मुझे खाना मिल जाता है, और मुझे रहना है, मुझे मेरे रहने के लिए इंतज़ाम है, सब चीज़ों का मेरे पास सॉल्यूशन है। लेकिन जैसे ही मैंने एक पैरट को देखा, यानी कि तोते को देखा, उस दिन से मैं खुश नहीं हूँ। क्यों? कौवे का सवाल था, क्यों? उसने बोला कि मैं सिंगल कलर हूँ, तुम सिंगल कलर हो। पैरेट जो है डबल शेड के अंदर है, उसकी नेक जो है यहाँ से रेड है, उसकी बीक जो है वो रेड है, और खुद बिल्कुल डार्क ग्रीन शेड में, बहुत ही प्यारा ग्रीन शेड उसका, बहुत ही प्यारा रेड कलर, डबल शेड उसका, इतना अट्रैक्टिव। मैंने उसे देखा, तब से मैं इतना जेलस हो गया कि सबसे प्यारा पक्षी अगर है तो पैरेट ही है। उस दिन से मुझे पता चल गया कि मैं सुंदर नहीं हूँ। अब तो कौवे के मन में क्यूरियोसिटी हो गई, मुझे तो मिलना है पैरट से, कि हंस से भी सुंदर है वो। तो कौवे ने सर्च शुरू कर दी। कलर कॉम्बिनेशन उसको पता ही था, ढूंढना इसलिए ज़्यादा मुश्किल नहीं था। थोड़े 1 या 2 दिनों की तलाश के बाद उसे वो पैरट मिल जाता है। जैसे ही वो पैरट मिलता है, वो पैरट के पास जाके बोलता है, दुनिया के सबसे खुश नसीब पक्षी, तुम तो हैप्पीएस्ट बर्ड हो इस अर्थ के ऊपर, तुम तो बहुत प्यारे और सुंदर हो, बस मैं तुमसे मिलना चाहता था और तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। तोते ने तो अपनी गर्दन झुका ली। अब कौवे की तरफ से फिर से सवाल आया, क्या हुआ भाई, तुम खुश नहीं हो? तोते ने कहा, मैं बहुत खुश था, बहुत खुश था। मेरी लाइफ में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, खाना पीना रहना हर चीज़ की ऐश है मुझे। मैं फ्रूट्स खाऊं, मुझे कोई नहीं रोकता, मैं मैंगो खाऊं, मैं ग्रेप्स खाऊं, मैं पेड़ों पे लगे हुए कोई भी फ्रूट खाता हूं, मुझे किसी की रोक टोक नहीं है। मुझे सब लोगों को मैं अट्रैक्ट भी करता हूँ, और काफ़ी मतलब मैं अलग दिखता हूँ, मुझे ये भी पता था, लेकिन अब मैं खुश नहीं हूँ। तो कौवे ने बोला, क्यों? उसने बोला, मैं तो सिर्फ 2 कलर का हूं, अब मैंने मल्टी कलर के पीकॉक को जब से देखा है, वो तो बहुत ही सुंदर बर्ड है, उसके पास इतने सारे कलर्स हैं, इतना प्यारा वो पक्षी है, मुझे तो अब उसकी ब्यूटी से जेलसी हो रही है। तो अब ये सवाल तो कौवे के पास घर कर गया, इतना सुंदर पक्षी कौन सा हो सकता है? और ये जिस हिसाब से मैंने हंस को देखा है, तोते को देखा है, दोनों बहुत प्यारे और सुंदर हैं। अब पीकॉक को मैं कहाँ से ढूंढूं? मैंने कभी देखा नहीं हुआ, मुझे तो पता भी नहीं पीकॉक होता कैसा है, लेकिन जैसा इन्होंने बताया है शेप और कलर, चलिए अब उसकी भी सर्च करते हैं। उन्होंने पूरे जंगल में खोज करना शुरू कर दिया, लेकिन पीकॉक नहीं मिला, क्योंकि ये प्रजाति काफ़ी लुप्त होने लग गई है, तो अभी बहुत कम मिलने लग गई है। तो कौवे को पीकॉक नहीं मिला। अब तो कौवे की सर्च और जोरों से शुरू हो गई कि कहाँ ढूंढूं, कहाँ ढूंढूं। घूमते घूमते वो एक जू में चला गया। जू में पीकॉक एक बड़े से पिंजरे में कैद था। अभी जाते ही जू में कौवे का जो सवाल था पीकॉक को, सबसे खुश नसीब पक्षी, सबसे सुंदर इस अर्थ पे, तुम्हारा क्या हाल है भाई? तुम तो बहुत खुश होंगे, इतनी सुंदरता जो है तुम्हारे पास। मोर ने उसको देखते ही बोला, नहीं ऐसी क्या बात है, क्यों, क्या हुआ भाई? बोले, भाई मैं तो तुम्हारी सुंदरता देख के हैरान हूँ, इतना सुंदर भी कोई हो सकता है? मोर ने कहा, ये सुंदरता ही तो मेरी दुश्मन है, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे जैसा होता, तो आज मैं आकाश में, खुले आसमान में उड़ता, अपने मन का खाता, अपने मन का रहता, अपने मन से जीता। तो कौवे को एक छोटी सी बात के लिए इतना सब ढूंढना पड़ रहा था, और जब मोर ने ये बात कही तब उसके समझ में आई कि भाई मेरी अहमियत मुझे ये दूसरा पक्षी बता रहा है। ये बोल रहा है कि उसकी सुंदरता आज उसका दुश्मन है, आज वो अगर पिंजरे में कैद है तो सिर्फ अपनी ब्यूटी की वजह से। अगर वो कौवे जैसा होता, कौवे जैसी आवाज होती या ब्यूटी होती या कलर होता, तो आज शायद उसको कोई भी कैद ना करता। तो आज मैं आप लोगों को इस स्टोरी के मीडियम से यही बताना चाहती हूँ कि आप लोगों में कुछ ना कुछ क्वालिटी सभी के अंदर है। आप ये मत
सोचिए कि आपके बारे में कोई दूसरा आके आपको रियलाइज कराए, आपको बताए कि आप में क्या खूबी है। उससे पहले आप अपनी खूबियां खुद से जांचिए कि आपके अंदर क्या क्या खूबी है। और दूसरा जब आपको आपकी अहमियत बताता है, तब आप बहुत देर हो चुकी होती है, कई बार बहुत देरी के बाद हमें पता चलता है कि हम में क्या क्या अहमियत है। तो उस टाइम हमारे पास स्ट्रगल करने के लिए टाइम या उम्र, ये दोनों ही चीज़ें कम पड़ जाती हैं। तो आज हमारे पास स्ट्रगल करने के लिए हमारे पास एज भी है, टाइम भी है, और वो जुनून भी है कि हम वो स्ट्रगल कर सकें। तो इसलिए अगर आपने खुश रहना है तो आप उस कहानी से कुछ सीख लीजिए। आपको हैप्पीनेस हर जगह पे मिल सकती है। इस कोरोना पीरियड को भी हैप्पी कर सकते हैं आप। इस कोरोना पीरियड के अंदर इस स्ट्रगल को कंटिन्यू कर सकते हैं कि आप में क्या क्या इम्पोर्टेंस है, आपकी क्या क्या अहमियत है, आप किस फील्ड में क्या कर सकते हैं। आप अपने बच्चों की हेल्प कीजिए, आप एक्टिविटीज़ में बहुत कुछ कर सकते हैं। आप किसी दूसरे की हेल्प करना चाहते हैं तो आपके घर में कोई रफ क्लॉथ्स पड़े हैं, कोई बचे हुए कपड़ों के पीसेस पड़े हैं, आप उनके मास्क बना सकते हैं, आप उनके किट्स बना सकते हैं जो आप दूसरों को प्रोवाइड करा सकते हैं। जिसमें जो भी टैलेंट है, आपके पास कुकिंग का टैलेंट है तो आप खाना बना के दे सकते हैं। जिसके पास जो टैलेंट है, आपके पास अगर मेरी तरह कुछ लाइव होने का है तो आप अपनी उन चीज़ों को दूसरों के साथ में लाइव होके आप शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को थोड़ा सा एनर्जी मिलना शुरू हो जाए। और अगर इन सब में से आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगा कि हमसे ये भी नहीं होगा वो भी नहीं होगा, तो आप एक काम जरूर कर सकते हैं। आप ये जो मेरा वीडियो है आप इसको शेयर कर सकते हैं अपनी आईडी और दूसरों की आईडी पे। बहुत सारे लोगों को, आई एम डैम श्योर कि बहुत सारे लोगों को इस वीडियो से हेल्प मिलेगी और उनको खुश रहने के बहुत तरीके पता चलेंगे कि हमें खुश कैसे रहना है, अपनी लाइफ को कैसे बैलेंस करना है, अपनी ज़रूरतों को बैलेंस करना है। आपकी ज़रूरतें जरूरी नहीं कि शाही पनीर और नान से ही पूरी होती हैं। अगर आपकी ज़रूरतें सिर्फ दाल और रोटी से भी पूरी हो सकती हैं, दाल और चावल से भी पूरी हो सकती हैं, बशर्ते कि आपके पास कंपनी अच्छी हो खाने के लिए, आपकी फैमिली का एक गेट टुगेदर होता हो। आज हम लोगों को नीचे मैट पे बैठ के खाना खाना, आज हमने ये बनाना है। आज हम एक छोटे से बट्ठल में थोड़े से कोयले जला के उस पर रोटी बना रहे हैं, तो एक उसको आप कैंप फायर का नाम दे सकते हैं। आप छोटी छोटी चीज़ों में खुशियां ढूंढ सकते हैं। आप कोई अपने ही घर में आप एक पेंटिंग का कंपटीशन रख सकते हैं। अपने फैमिली मेंबर्स के आपने फ़ोन के अंदर 20 ग्रुप्स बना रखे हैं, आप अपने ग्रुप्स में कुछ 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 कर सकते हैं। ग्रुप्स में कोई कंपटीशन को आप एंगेज कर सकते हैं सभी लोगों को अपने साथ में। तो इस पीरियड को एंजॉय कीजिए, इसमें बोर मत होइए, और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम एक एक मिनट का फ़ायदा उठाइए। लाइफ बहुत कीमती है, बहुत थोड़ी है, पता नहीं कब क्या हो जाए। देखिए, और लाइक शेयर और कमेंट करना भूलिएगा मत, और वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा। ओके, बाय बाय।